ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा नाम है आदित्य और आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एग्जाम हैक्स और पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं, जिसे मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पे यूज किया था और इवन मैं आज भी अपने एग्जाम टाइम पे उस हैक्स का यूज करता हूं। और अभी पहले मैं 10 एग्जाम हैक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जिसे मैंने अपने एग्जाम टाइम पे किया था बट आपको नहीं करना चाहिए। और मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे 10th और 12th दोनों में 92% थे। लाइक 10th में तो कोविड आ गया था बट 12th में भी मेरे 92% थे बोर्ड्स में। लाइक आई नो कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है बट आई थिंक खराब भी नहीं है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसका बोर्ड एग्जाम आ रहा है या फिर कोई भी एग्जाम आ रहा है तो मेरे हैक्स पे आप भरोसा कर सकते हो और आपके पास एक सॉलिड रीजन है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने का। तो हमारा पहला जो हैक है वो ये है कि फिल योर OMR सीट बिफोर योर मेन टाइम। लाइक हम लोग को बोर्ड एग्जाम में OMR सीट मिलता है और उसके लिए आधा घंटा मिलता है हम लोग को अपना नाम और रोल नंबर भरने के लिए। आप कोशिश ये करो हमेशा कि आप एनी हाउस आधे घंटे के अंदर अपना OMR सीट पे नाम और रोल नंबर भर लो। और साथ ही जो आपको मार्जिन हर एक पेज पे खींचना होता है उसे भी आप उस आधे घंटे के अंदर एनी हाउ आप कंप्लीट कर लो, ताकि आपका जो वो मेन टाइम 3 घंटे का शुरू होता है उसमें आपको ये सब ताम झाम ना करना पड़े। और आप कोशिश ये भी करना, आपके जो एग्जाम में इन्विजिलेटर होंगे उससे बोलना कि मैम आप प्लीज मेरा साइन पहले ही कर दीजिए। लाइक आप पहले भरा हुआ हो जाएगा, आप बोलना कि आप आधे घंटे के अंदर आप साइन कर दो पहले, ताकि आपको बाद में ये नहीं करना पड़ेगा कॉपी दो फिर साइन करेंगे, ये सब मत करना पड़ेगा। और हमारा दूसरा हैक ये है कि जब भी आपको कॉपी मिलता है लाइक बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में, आप कोशिश ये करो कि आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मार्जिन ड्रॉ करो। तो जैसे मान लो आपका ये एग्जामिनेशन सीट है, ठीक, तो आप एक मार्जिन तो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना और एक मार्जिन का आप हमेशा राइट साइड में ड्रॉ कर देना इस तरह से। और मार्जिन हमेशा आप कोशिश करो कि पेंसिल से ही ड्रॉ करो। इससे क्या होगा, आपको कम लिखना पड़ेगा और कम लिखने के बाद ही आपका पेज भर जाएगा। और साथ में इसके और भी फायदे होते हैं। लाइक आप राइट साइड में रब कर सकते हो मैथ एग्जाम में, उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो आपको हल्का अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, उससे अच्छा मार्क्स भी मिल सकता है आपको। और हमारा तीसरा एक ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ आप उससे पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको एक सेक्शन में कितना टाइम देना है। लाइक हर एक पेपर मेनली 2-3 सेक्शन में डिवाइड होता है ABC। तो आप पहले से ये डिसाइड कर लो कि आपको A सेक्शन को कितना टाइम देना है, B को कितना टाइम देना है और C को कितना टाइम देना है। एटलीस्ट आप एक बार सैंपल पेपर वगैरह देख के जाओ या फिर PYQ देख के जाओ, ताकि आपको आइडिया रहे कि हर एक सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप पहले से ये फिक्स करके चलो कि हाँ भाई हमको 1 घंटा पहले सेक्शन A को देना है, 1.5 घंटा सेक्शन B को देना है और बाकी का टाइम सेक्शन C को देना है। आप पहले से ये डिसाइड करके रखो। और जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो ना तो आप उस टाइम ये भी डिसाइड कर लो कि आप हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देने वाले हो। ट्रस्ट में अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको टाइम मैनेज करने में काफी आसानी होगी। और ये हैक मैं हर एक एग्जाम में यूज करता हूँ। और ये हमारा तीसरा हैक था। और हमारा चौथा जो हैक है ये भी इससे रिलेटेड है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ योर बेस्ट सेक्शन। लाइक आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो ना या फिर किसी भी एग्जाम आपको आप दे रहे हो तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि आपका जो बेस्ट सेक्शन है, आप बेस्ट जो पार्ट है आपका, लाइक अगर मान लो 3 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड है ABC, अगर आपका B सेक्शन अच्छा है, आप B सेक्शन को अच्छे से कर पा रहे हो तो हमेशा आप उसे पहले लिखो। ऐसा होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि टीचर हमेशा क्या होता है ना कि पूरा कॉपी को अच्छे से चेक नहीं करता है, वो आपका पहला और दूसरा पेज देख के ही जज कर लेगा आपको कि हाँ स्टूडेंट कैसा है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि नीटली और क्लियरली आप फर्स्ट सेक्शन को लिखो, ताकि टीचर का जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ जाए आपके ऊपर। और इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी का आपको अच्छा नंबर ही मिलेगा। ये 4 हैक हो गया। अब ये जो 5वां हैक है ये मस्ट नो हैक है। लाइक आपको एनी हो ये हैक को यूज करना ही करना है। तो हैक ये है कि ऑलवेज राइट योर आंसर इन पॉइंट्स एक्सेप्ट इंग्लिश। मतलब कि हम लोग इंग्लिश एग्जाम को छोड़ के, लाइक हम लोग का जब इंग्लिश का पेपर होगा उसको छोड़ करके बाकी सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है और साइंस में, इन सब एग्जाम में हमेशा जो अपने आंसर को लिखना है हमें पॉइंट में ही लिखना है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख देंगे हम लोग, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख देंगे। और इसमें क्या है, अगर आप एग्जाम में पॉइंट भूल भी जाते हो तो अपने मन से थोड़ा मोड़ा पॉइंट अपने से बना भी सकते हो। लाइक टीचर को ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चा कितना लिखा है, क्योंकि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है आपने अगर 3 पॉइंट भी लिखा है तो आपको 3 मार्क एनी हाउ वो देगा ही देगा। और पैराग्राफ में लिखने के बाद क्या होता है वो अंदाजा नहीं रहता है टीचर को, तो शायद उसमें आपका नंबर कट सकता है। तो आप कोशिश करो हमेशा पॉइंट में लिखें। और आप ये फॉर्मूला को इंग्लिश एग्जाम में ट्राई मत करना, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर है ना, तो उसमें आप कोशिश करो कि आप पैराग्राफ में ही आंसर लिखो। 5 हैक खत्म हो गया। अब छठा जो हैक है वो भी इससे ही रिलेटेड है कि आप जब भी अपना पॉइंट लिख रहे हो आप पॉइंट की स्टार्टिंग में अपना एक सब हेडिंग जरूर लिखो और उस सब हेडिंग को अंडरलाइन कर दो। उसके बाद आप उस सब हेडिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो 3-4 लाइन में, तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो ना, आप बेनिफिट्स ऑफ रोडवेज बता रहे हो, ठीक है, तो आप पहले तो इस तरह से लिख दो। उसके बाद ये वो आपका सब हेडिंग, लाइक आप इस तरह से लिख के पहले आप उसे अंडरलाइन कर दो, उसके बाद आप इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करो। तो इससे क्या होगा ना, आपका नंबर कभी कटेगा नहीं। और हमारा 7वां जो है कि वो पिछले से जुड़ा हुआ है। लाइक हैक ये है कि आपको हमेशा एक सेक्शन खत्म होने के बाद एक लाइन ड्रॉ करना है और कभी भी आप 2 सेक्शन को एक साथ ज्वाइन मत करो। लाइक अगर एक सेक्शन इस पेज में खत्म हो गया है तो आप हमेशा दूसरे सेक्शन को दूसरे पेज से ही शुरू करो। मतलब मैं आपको अभी प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो जैसे मान लो आपका सेक्शन है यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, तो आप पहले एक यहाँ पे लाइन खींचो, ठीक है। और आप कभी भी सेक्शन 1 खत्म होने के बाद, जैसे मान लो इस पे भी सेक्शन खत्म होगा, तो आप हमेशा सेक्शन B को जो है वो न्यू पे से शुरू करो। आप लाइक सेक्शन B को फिर न्यू पे से यहाँ से शुरू करो। मतलब आपको कभी भी कंटिन्यू नहीं करना है सेक्शन A और B को। और हमारा 8वां जो हैक है ये हैक भी काफ़ी यूजफुल है। मतलब अगर आपने इस हैक को अपने एग्जाम में ट्राई किया ना, तो जब आपका टीचर आपका एग्जाम का कॉपी चेक करेगा उससे ऐसा लगेगा कि आपने बहुत लिखा है, अगर आप कम भी लिखे हो तो हैक ये है कि ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ समथिंग इन योर आंसर। लाइक ड्राइंग बना दो आप, या तो ग्राफ बना दो, या तो पाई चार्ट बना दो, या तो कुछ भी बना दो।
लाइक ऐसा कुछ दिखा दो जिससे कि टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और लाइक हाँ ज़्यादा भरा हुआ है आंसर। और अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लो अभी आप लिख रहे हो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आप उसमें सिंपली नॉर्मली लिखने से चाहे आप कुछ इस तरह से कर दो, लाइक रोडवेज, इस तरह से यहाँ पे रेलवेज को यहाँ पे लिख दो, सी रूट, जो भी हो, लाइक आप इस तरह से कर सकते हो। या फिर अगर मान लो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पूछा है, ठीक है, सिंपली क्या करो, आप एक रफ इसके जो है इंडिया का वो ड्रॉ कर दो, उसके बाद आप रिवर को वहाँ पे मैप पे रिप्रेजेंट कर दो, तो इससे क्या होगा, आपका कभी भी नंबर कटेगा नहीं। मतलब जिस आंसर में जो चीज़ सुटेबल हो पा रहा है ना, आप कोशिश करो कि उसे बना दो। और हमारा नवा चाहे कि यह सच में काफ़ी यूजफुल है, खास करके सोशल साइंस के एग्जाम में, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब एग्जाम में काफ़ी यूजफुल है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम लोग डेट भूल जाते हैं, खास करके एग्जाम के नर्वसनेस की वजह से बहुत टाइम क्या होता है ना कि हमें एग्जैक्ट डेट याद नहीं होता है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप डेट को ना सेंचुरीज में लिख दो, लाइक 16th सेंचुरी में हुआ था ये, 17th सेंचुरी में हुआ था ये। मतलब कि मान लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमको डेट याद नहीं है, हम लोग लिख देंगे हाँ इट हैपेंड इन 18th सेंचुरी। खास करके बोर्ड एग्जाम में आप इस ट्रिक को जरूर यूज करना, क्योंकि उसमें उतना हार्ड चेकिंग नहीं होता है कि हाँ आप बच्चा एग्जैक्ट डेट लिखा है या नहीं लिखा है, एटलीस्ट वो सेंचुरी लिखा है तो आपको नंबर अच्छा मिल जाता है और नंबर आपका कटता नहीं है। तो हमेशा आपका ये मार्क्स इनहेंस ही करेगा। तो आप इस हैक को जरूर ट्राई करना अपने एग्जाम में। 9 हैक हमारा खत्म हो चुका है। अब जो 10वां और आखिरी हैक है हमारा, वो हैक आपको काफी काम आने वाला है सच में। अक्सर खास करके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड हमेशा आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछता है जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। लाइक क्वेश्चन इजी होता है बट उसका जो वर्ड वो लोग यूज करता है वो काफी हार्श होता है। मतलब आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ पाएगा कि क्वेश्चन सच में क्या पूछा है, लेकिन उसका आंसर हमेशा इजी होगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे लेकिन आप लिख नहीं पाओगे कि हाँ यार, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और टीचर से आप पूछ नहीं सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, क्या कि ये बोर्ड है, आपको बताएगा नहीं कोई। तो उस केस में आप इस हैक को जरूर ट्राई करना। तो हैक क्या है ना कि आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो बोर्ड 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन देते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आप हमेशा हिंदी वाले साइड को पढ़ना, लाइक हिंदी में क्या पूछा है, तो 90% चांस है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और मेरे साथ ये हो चुका है, जब हम 12th में एग्जाम दे रहे थे ना, उसमें एक क्वेश्चन था जिसका मीनिंग है ना हमको समझ में नहीं आ रहा था, बट वो क्वेश्चन काफी इजी था और जैसे हम उसका हिंदी में पढ़े तो हमको समझ में आ गया और हम उसका इजीली आंसर लिख पाए थे। तो आई थिंक ये आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। और अब मैं आपको बताऊंगा वो 5 मिस्टेक्स जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज जो है 95-96 से घट के 92 पे आकर अटक गया था। तो वो मिस्टेक्स मैंने किया था, बट आप मत करना, लाइक आपके लिए काफी अच्छा होगा। पहला मिस्टेक्स जो है वो है कि नेवर गो स्लीपलेस इन योर एग्जाम। मतलब कि आप एनी हो अपना नींद पूरा करके जरूर जाओ। आई नो कि एग्जाम टाइम पे आदमी को नींद नहीं आता है, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम था कि हाँ रात भर डर के मारा नींद नहीं आता है। लेकिन आप कोशिश करो कि आप 9-10 बजते बजते अपने बेड पे चले ही जाओ, ताकि आपको एटलीस्ट एनी हो 12-1-2 बजते बजते तो नींद आ ही जाए और आपका कम से कम 5-6 घंटा का नींद पूरा हो जाए। ये मिस्टेक्स का मैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लाइक मेरे 12 में क्या था कि हर एक सब्जेक्ट में मेरा 90+ मार्क्स था, बट एक को छोड़ के इकोनॉमिक्स में, लाइक उसमें मेरा काफ़ी कम मार्क्स था। और इसका रीजन क्या है कि हमको रात भर नींद नहीं आया था और हम रात भर सोए ही नहीं थे। और हुआ क्या, जब हम एग्जाम देने बैठे तो एक तो मेरा आंख पूरा लह रहा था अंदर से, लाइक आंख में पूरा जलन हो रहा था। और हम जब क्वेश्चन पढ़े तो एक एक लाइन हमको 2-2 लाइन दिख रहा है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, एक न्यूमेरिकल होता है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। और लिटरली हम 16-9 नहीं कर पाए थे एग्जाम में। मतलब क्या है कि हम पूरा चीज़ सॉल्व करते गए और लास्ट में हमको 16-9 करना था। मेरा दिमाग इतना स्लो काम कर रहा था उस टाइम, नींद नहीं आने की वजह से। लाइक हम लास्ट में 16-9 करके 7 आंसर को नहीं लिख पाए थे। और एक एक न्यूमेरिकल का सॉल्व करने में जो हमको 2-3 मिनट था, उसको करने में हमको 10 से 15 मिनट लग रहा था। और इसकी वजह से क्या, हम इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शन के क्वेश्चन में हम मात्र 1 सेक्शन ही अटेंड कर पाए थे और मेरा मार्क्स उसमें काफ़ी कट गया था। लाइक 80 मार्क का क्वेश्चन जो था उससे मेरा 30-35 नंबर कट चुका था, जबकि हमको वो क्वेश्चन आता था। बट चूंकि हम सोए नहीं थे अच्छे से, मेरा दिमाग फास्ट काम नहीं कर पाता और वो चीज़ छूट गया था। और ये सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण मेरा परसेंटेज बोर्ड में घट गया था। बाकी मेरे हर एक पेपर में किसी में 99 था, किसी में 98 था, किसी में 92 था, इस तरह के नंबर था। लेकिन इस एक एग्जाम की वजह से मेरा परसेंटेज पूरा डाउन हो गया। तो आप किसी भी तरह करके सो ही जाना एग्जाम से पहले, ताकि आपके साथ ये नौबत ना आए। दूसरा जो मिस्टेक है वो ये है कि नेवर गो विदाउट हैविंग फूड। लाइक आप कभी भी भूखे पेट तो मत ही जाओ, क्योंकि जब एग्जामिनर आपके सामने वो समोसा और चाय खाएगा तो आपको उसको देख के और भूख लगेगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और हमको पता है ये बात कि एग्जाम से पहले कुछ खाने का मन नहीं करता, एटलीस्ट आप कुछ पी के चले जाओ, जूस या दूध, गर्म दूध कुछ भी पी के चले जाओ। लेकिन भूखे पेट तो बिल्कुल भी मत जाना। और मानो ना मानो बट ये चीज़ आपको एग्जाम में काफ़ी इफेक्ट करने वाला है, तो भूखे पेट बिल्कुल भी मत जाना। और मेरा जो तीसरा मिस्टेक था वो ये था कि हम पहली बार में जब हमको क्वेश्चन मिलता था उसी टाइम पे हम क्वेश्चन को डीप रीड करने लगते थे। और इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं, जिसमें इसका पहला नुकसान तो ये है कि अगर आप क्वेश्चन को डीप रीड करोगे शुरुआत में, तो आपको क्या होगा ना, लास्ट में टाइम कम पड़ जाएगा। और दूसरा नुकसान क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन को डीप रीड कर रहे हो उसमें क्या होता है ना, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता है, यार ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं आ रहा है, कैसे लिखेंगे। इसीलिए आप क्वेश्चन को हल्का हल्का पढ़ लो, ऊपर से ही। और तीसरा नुकसान क्या होता है, मान लो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया और मान लो आपको सब आ रहा है, ठीक है, आप क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाओगे। और उस एक्साइटमेंट में हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाए गलती से, या आपको लगे हाँ यार आप तो ये तो लिख ही लिया है। इसलिए कभी भी डीप रीड मत करो, आप हल्का हल्का पढ़ लो,
हल्का हल्का पढ़ना जरूरी होता है और स्टार्ट कर दो अपना लिखना। और मेरा चौथा जो मिस्टेक है वो ये था कि हम कभी भी अपना वॉच कैरी नहीं किए थे एग्जामिनेशन हॉल में, वॉच और वाटर बॉटल, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हॉल में जो है घड़ी लगा होगा पहले से, हो सकता है आप में लगाओ, बट आप कोशिश करो कि आप अपना घड़ी लेके जाओ, क्योंकि वरना आपको बाद में बार बार पूछना पड़ता है मैंने टाइम किया हुआ सर, टाइम किया हुआ। उससे अच्छा है कि आप घड़ी को हमेशा अपने आगे रखो और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिख के जाओ। और ये पांचवा मिस्टेक है, ये काफी कॉमन मिस्टेक है, पर्सनली मैं नहीं करता था बट काफी लोग ये करते हैं कि लोग हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं। लाइक अपने आप को क्लास के टॉपर से कंपेयर करना या फिर किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करना कि यार वो तो सब पढ़ लिया होगा, मेरा क्या होगा। ये सब मत सोचो यार, बी कॉन्फिडेंट एंड गो प्रॉपर्ली टू राइट योर एग्जाम। और कभी भी एग्जाम शुरू होने से पहले अपने आप को जज मत करना और कभी भी ये मत थॉट लाना मन में कि यार ये नहीं पढ़े हैं वो नहीं पढ़े हैं। हमेशा ये सोच के चलो कि यार जितना पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो मेंटेन रहेगा और ये आपको एग्जाम सच में काफी हेल्प करने वाला है। और ये था वो 10 हैक और वो 5 मिस्टेक्स जो मैंने अभी आपको बताया। कायदे से वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी आपको पर्सनल अपनी तरफ से एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि डोंट रश टू गो आउट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कि आप कभी भी इस चक्कर में ना रहो कि यार कि 3 घंटे का पेपर है, हमको 2 घंटा में खत्म करना है, 1 घंटा में खत्म करके जल्दी से जाना है, ताकि हम अपने दोस्त को फ्लेक्स मार पाएंगे यार कि 3 घंटे का पेपर था हम 2 घंटा में ही कर लिए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका पेपर सेट कर रहा था ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी सोच समझ के वो टाइम देता है 3 घंटा। तो आप उसका पूरा अच्छे से यूज करो, क्योंकि आफ्टर आपका रिजल्ट मैटर करता है, वो फ्लैक्स नहीं। तो अच्छे से आपका टेक योर टाइम और आराम से लिखो। और अगर आपका सब कुछ जल्दी हो गया ना तो बार बार चेक करो और दूसरे का भी हेल्प कर दो। और क्या, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी कनेक्टेड एंड बाय।